वो दोनों अलग होने ही लगे थे कि अथर्व आकर उन दोनों पर लगभग कूद ही गया, जिससे वो तीनों लड़खड़ा गए। खुद को और एक दूसरे को संभालने के बावजूद भी वो तीनों गिर ही गए। 2 पल तीनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर एकदम से हंस पड़े। कुक वहाँ खाने के बारे में कुछ पूछने आया था तो वो अर्जुन को ऐसे गिरे हुए और हंसते हुए देखकर हैरान रह गया। अर्जुन के इस रूप को देखकर उसकी आंखें बड़ी होकर बाहर आने को थी। अथर्व ने अर्जुन और नक्ष को देखकर कहा, ब्रो, रोमांस हो गया हो तो काम की बात भी कर लो। तीनों अब उठ गए तो अर्जुन की नज़र कुक पर पड़ी, जो आंखें फाड़े उसे देख रहा था। अर्जुन उसे घूरते हुए बोला, वाट? कुक अर्जुन के घूरने से सकपका गया और हड़बड़ाते हुए बोला, भैया जी। वो अर्जुन सख्ती से, सर, अगली बार मैंने तुम्हारे मुंह से भैया जी सुना तो तुम्हारे बनाए खाने में जहर डालकर तुम्हें ही खिला दूंगा, समझे? बेचारा कुक जो पूछने आया था वो भी भूल गया और सिर पर पैर रख कर जान बचाकर वहां से भाग गया। उसके भागते ही अथर्व और नक्ष जोर से हंस पड़े और हंसते हुए बोले, भैया जी। अर्जुन के घूरने का भी उन दोनों की हंसी पर जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो अर्जुन ने अपनी शर्ट की स्लीव्स ऊपर चढ़ाई और उन दोनों की तरफ कदम बढ़ाए तो वो चुप हो गए, पर अगले ही पल दोनों हंसते हुए इधर उधर भाग लिए। अर्जुन पकड़ने के लिए पीछे भागा तो वो और भी जोर से हंसते हुए उसे चिढ़ाते हुए भागने लगे। हेनरी अर्जुन को कुछ बताने के लिए अंदर आ ही रहा था तो अर्जुन ने उसे देखते ही कुछ इशारा किया तो हेनरी ने अपनी पलकें झपका दी। अर्जुन जाकर सोफे पर बैठ गया तो अथर्व और नक्ष को लगा कि वो हार मान गया है। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होकर उसे देखने लगे तो पीछे से हेनरी ने आकर दोनों को कॉलर से पकड़ लिया। उन दोनों ने पीछे देखा तो हेनरी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, बॉस, आई गॉट देम। अथर्व और नक्ष के झटके से हेनरी से खुद को छुड़ाना चाहा पर उसने पकड़ और तेज कर कस दी। अर्जुन सोफे पर राजा जैसे बैठा था। उसने अपनी रोबीली आवाज से कहा, हूँ तो क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? नक्ष हंसकर, भूख लगी है महाराजा, खाना खिलाया जाए। ये सुनकर अर्जुन को भी हंसी आ गई। उसने हेनरी को इशारा किया तो उसने उन दोनों को छोड़ दिया। अथर्व ने उसे घूरते हुए मुक्का दिखाया तो वो बिना किसी भाव के बोला, बॉस का ऑर्डर कम फर्स्ट, अब आप चाहो तो मार सकते हो। अथर्व चिढ़ते हुए बोला, बॉस और चमचा दोनों एक जैसे हैं, मैं कुक से पूछकर आता हूँ कि वो क्या कह रहा था। अथर्व चला गया और नक्ष जाकर अर्जुन के पास बैठ गया। अर्जुन नक्ष को देखकर बोला, वैसे ये समझदारी तुझ में किसी ने भरी या खुद ही आ गई? नक्ष मुस्कुराकर, वो लड़की थी ना पुलिस स्टेशन में उन दोनों बहनों के साथ। अर्जुन के दिमाग में तुरंत ही सनशाइन का ख्याल आया। चेहरे पर मुस्कान आने ही लगी थी कि उसे याद आया कि नक्ष ने उसी का जिक्र किया है। अगले ही पल उसकी नज़र नक्ष पर जाकर रुकी। नक्ष आगे बोलते हुए, वो लड़की मुझे अगले दिन सुबह मिली थी। मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गया था और वो शायद मंदिर से आ रही थी। हम दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था पर मैं कुछ बोल नहीं पाया और वो बोली नहीं। उसने मुझे क्रॉस कर लिया था तो मैं वहीं खड़ा हो गया। फ्लैशबैक, थोड़ी ही देर बाद अग्रिमा वापस आई और नक्ष के सामने आकर उसे प्रसाद देते हुए बोली, ये लीजिए भगवान का प्रसाद है। नक्ष ने भी प्रसाद चुपचाप से ले लिया तो उसने कहा, आत्म मंथन जरूरी होता है पर एक लिमिट में। सोचते रहने से बेहतर होता है करना वो करना जो करने की सोच रहे हैं। नक्ष ने कुछ नहीं कहा तो अग्रिमा ने कहा, किसी अनजान से अपनी समस्या शेयर करना होता है क्योंकि वो आपके बारे में कोई सही या गलत राय नहीं बनाता। नक्ष से कोई भी उस दिन के बारे में बात नहीं कर रहा था पर नक्ष अपने दिल की बात किसी से तो कहना चाहता था। उसने कुछ सोचकर अग्रिमा की तरफ देखते हुए कहा, माफ़ी मांगने की सोच रहा हूँ पर कैसे ये समझ नहीं आ रहा। अग्रिमा मुस्कुराकर, मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपने गलत किया है तो बस अपनी गलती दोहराइए मत।
किसी और लड़की के साथ भी नहीं। नक्श एक पल को अग्रिमा को देखता रहा, फिर अपनी नज़रें फेर कर बोला, आप तो मुझे जानती भी नहीं। फिर क्यों अग्रिमा, मेरा जानना मायने नहीं रखता, पर क्या आप खुद को जानते हैं? क्योंकि मुझे सिर्फ एक मुखौटा नज़र आ रहा है, आपका असली चेहरा नहीं। नक्श अफसोस भरे लहजे में बोला, असली चेहरा तो शायद मुझे खुद को भी याद नहीं। खुद को बुरा साबित करने के लिए मैं कहाँ से कहाँ आ गया। ऐसा कुछ तो मैंने कभी सोचा तक नहीं था कि मैं किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती। नक्श की हालत पर अग्रिमा को भी तरस आ रहा था। अग्रिमा ने नक्श को समझाने के उद्देश्य से कहा, तो अपनी असली चेहरे को याद कीजिए और सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बनना ही मुश्किल नहीं है, बुरा बनना भी उतना ही मुश्किल है, पर खुद को बुरा साबित करना ही क्यों है? नक्श दुखी होकर, क्योंकि अर्जुन से बेहतर नहीं बन पा रहा हूँ और उससे कमतर में रहना नहीं चाहता, इसलिए रास्ता ही बदल लिया। वो बुरा इंसान कभी नहीं बनेगा तो मैं बुरा ही बन जाता हूँ। अग्रिमा हैरानी से मतलब आपके चचेरे भाई। और नक्श ने एक गहरी सांस छोड़ी और कहा, हाँ, बहुत लंबी कहानी है, समझा नहीं पाऊंगा। अग्रिमा मुस्कुरा कर बोली, मुझे समझनी भी नहीं है, आप अपने भाई को समझाइए या खुद को। मेरी मानिए तो बात कीजिए उनसे, सब सुलझ जाएगा। और वैसे भी हर इंसान की एक अलग पहचान होती है, आप जो हैं वही रहिए। नक्श, वैसे मुझे आपको थैंक्स भी कहना था। अगर आप उस दिन पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं होती तो मुझे ये मौका नहीं मिलता। अग्रिमा सहजता से बोली, सब ऊपर उस ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में बस कर्म करना है। माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संडोत करनी, कर्म किए जा और फल की चिंता मत कर। मैं आपसे भी यही कहूँगी, ज़्यादा सोचने की बजाय अपने आप पर ध्यान दीजिए, गलत चीज़ों को सही करने की कोशिश कीजिए और खुद को इस लायक बनाइए कि कोई आप पर उंगली न उठा पाए। और मैंने कुछ ज़्यादा कह दिया तो माफ़ कीजिएगा। नक्श, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अपनी बड़ी बहन की याद आ गई। वो यहाँ होती तो शायद ऐसे ही समझाती। अग्रिमा को अब नक्श अब थोड़ा ठीक लगा तो उसने पूछा, कहाँ है आपकी बहन? नक्श शादी करके विदेश में सेटल्ड है। अग्रिमा, कोई बात नहीं, उनसे फ़ोन पर बात कर लीजिएगा, और बड़ी नहीं तो क्या हुआ, छोटी बहन ही सही। नक्श मुस्कुरा दिया तो अग्रिमा ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए, आप भी घर जाइए भैया और आपका ध्यान रखिए। नक्श, चलो भाई कहाँ है ना, तो मैं छोड़ देता हूँ। अग्रिमा, नहीं, मैं चली जाऊँगी। यह कहकर उसने एक ऑटो को रोका और वहाँ से चली गई। उसके जाते ही नक्श ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे यार, नाम तो पूछा ही नहीं। फिर वो भी घर चला गया। फ्लैशबैक खत्म। अर्जुन को पूरी बात सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसकी सनशाइन ने कैसे एक ही बार में उसके भाई को न सिर्फ सही रास्ता दिखाया बल्कि उसका छोटा भाई उसे लौटा दिया। पर अर्जुन को ये खुशी उतनी नहीं हुई जितना उसे इस बात का अफसोस हुआ कि नक्श ने सनशाइन का नहीं पूछा। वो कुछ कहता उससे पहले ही अथर्व आ गया था और अर्जुन अथर्व के सामने अभी कोई बात नहीं करना चाहता था। अथर्व को अगर सनशाइन के बारे में भनक भी लग गई तो वो अर्जुन का जीना मुश्किल कर देगा। अर्जुन ने अब नक्श से गंभीरता से कहा, नक्श, जो आज तूने बताया और जो आज मैं घर पर देख कर आया हूँ, उसके बाद मुझे लगता है अब कुछ करना ही पड़ेगा। अथर्व और नक्श ने उसे सांवरिया नज़रों से देखा तो अर्जुन ने कहा, नक्श, ये कंपनी वाला मैटर तो अब मैं देख लूँगा, तू मुझे बस कार्तिक फूफा जी और ये जो अनिमेश सोलंकी है इनकी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दे। इनका बिजनेस फॉर्म्स या पर्सनल जो भी मिलता है, समझ गया ना नक्श? हाँ, हो जाएगा अर्जुन। और हाँ, उस नीरज से थोड़ा दूरी बना कर ही रखना, वो ठीक बंदा नहीं है। नक्श, हाँ जानता हूँ, उसी ने मेरी ड्रिंक स्पाइक
की थी उस दिन होटल में। अथर्व हैरानी से, क्या? पर वो तो तेरा दोस्त और पार्टनर है ना? नक्श रूठे लहजे से, मुझे लगा तुझे तो पता होगा। अर्जुन को तो सब पता ही है। अर्जुन, तुझे कुंज ने बताया? मेरे मना के करने के बाद भी? नक्श, नहीं, उसने पहले मुझे नहीं बताया। मैं खुद होटल गया था पता करने, सीसीटीवी देखा तो, फिर मैंने कुंज को फ़ोन किया तो फिर उसने मुझे पूरी बात बताई। अर्जुन ने अथर्व को भी सब बताया तो वो भी नक्श को चौंकना रहने को कहने लगा। अर्जुन, नक्श, उसके सामने तुम ऐसे रिएक्ट करना जैसे तुम्हें कुछ नहीं पता। उसको मैं अपने तरीके से देख लूँगा। अर्जुन के इतना कहने पर वो दोनों निश्चिंत हो गए कि उसने ज़रूर कुछ सोच रखा होगा। कुछ देर बाद तीनों भाइयों ने एक साथ में खाना खाया और हंसी मजाक का दौर अब भी जारी था। कुछ अच्छा और खुशनुमा वक्त साथ में बिताने के बाद वो तीनों घर के लिए निकल गए। अग्रिमा इस वक्त अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी लैपटॉप में कुछ कर रही थी, पर आज उसका ध्यान लैपटॉप में कम और अपने फ़ोन में खुली अर्जुन की व्हाट्सएप की डीपी पर ज़्यादा था। अर्जुन की एक बड़ी सी मुस्कुराहट से लवलेज फ़ोटो जिसमें वो बहुत ही दिलकश लग रहा था। उससे पहले अग्रिमा के पास जितनी भी फ़ोटो मौजूद थी वो सब बिजनेस न्यूज से थी, तो सब तस्वीरों में उसके चेहरे पर गंभीरता था, पर इस तस्वीर में उसकी हंसी में बेपरवाही नजर आ रही थी, जिसे देखकर अग्रिमा के होठों पर भी मुस्कान खिल गई थी। वो ऊपर से जितनी शांत नजर आ रही थी, अंदर उतनी ही हलचल मची थी। दिल कह रहा था कि अर्जुन को मैसेज या कॉल कर ले। एक बार दिमाग उसे आगाह कर रहा था कि तकलीफ और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ऐसे तो दिल तो अब ये भी कहने लगा था कि मैसेज कर दे एक बार। फिर अर्जुन पूछे तो कहना कि गलती से हो गया। एक बार को तो अग्रिमा ने फ़ोन उठाकर उसमें कुछ टाइप करना भी शुरू कर दिया था, पर अगले ही पल सब डिलीट करके उसने फ़ोन को एक तरफ रख दिया। अर्जुन भी कपड़े बदलकर अपने कपड़े की खिड़की पर खड़ा कुछ सोच रहा था। नजरें सहसा ही चांद पर जा टिकी थी। ख्यालों के सागर में गोते लगाता हुआ वो कभी परिवार के बारे में सोचता, कभी बिजनेस के बारे में, और आखिर में उसके ख्याल उसकी सनशाइन पर आकर टिक गए। सनशाइन उसके दिल की गहराइयों में उतरती जा रही थी। उसकी सादगी, उसके विचार, नक्श को समझाना, दूसरों की मदद करना। अर्जुन ने चांद को देखते हुए अपनी आंखें बंद की तो उसे सनशाइन का चेहरा नजर आया, साथ ही होठों पर एक भीनी सी मुस्कान आ गई। कुछ पल बाद उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी, चांद को सिर्फ देख सकते हैं, उसे छूना और आसमान से तोड़कर अपने पास रखने का ख्याल देखना भी पागलपन है, और ये पागलपन मेरी औकात में भी नहीं है। अर्जुन ने झटके से अपनी आंखें खोली तो एहसास हुआ कि ये सब तो उसे अग्रिमा ने कहा था फ़ोन पर। क्या वो भी चांद को देखकर मुझे याद करती है जैसे आज मैं सनशाइन को कर रहा हूँ? क्या वो भी इसी तरह मायूस होगी? पर वो क्यों खुद को एक ही जगह पर रोके हुए है? जानती है कि मेरे साथ उसका कोई भविष्य नहीं है, तो क्या मुझे? नहीं नहीं, मैं उसे अपने घर पर बिल्कुल नहीं ला सकता। बुआ पहले ही बहुत तकलीफ में है, उनको और तकलीफ नहीं दे सकता मैं। पर मैं अग्रिमा को तो समझा ही सकता हूँ ना कि वो ये जिद छोड़ दे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। हाँ, यही सही होगा। फिर मैं भी सनशाइन के साथ आराम से अपनी लाइफ जीऊँगा। ओ सनशाइन, तुम मुझे सच में पागल कर दोगी। उसकी आंखों के सामने अस्पताल का वो दृश्य बार बार घूम रहा था जब उसने सनशाइन को गिरने से बचाया था, और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए थे, क्योंकि अर्जुन को सिर्फ सनशाइन की आंखें ही नजर आ रही थी। उसके मुंह पर दुपट्टा जो बंधा हुआ था, पहली बार अपने हाथ में उसकी नर्म कलाई मुलायम सी उस छुबन को याद करके अर्जुन की मुस्कान गहरी हो गई।
और तबीयत में शौखी आ गई थी अपनी सनशाइन को फिर से छूने का। वो ख्याल, उफ, जब उसने पसंद का इजहार करूँगा ना तो नहीं कर पाएगी, पक्का आकर मेरे सीने से लग जाएगी। उसने एक बार अपने सीने की तरफ देखा तो उसे अपनी ही धड़कन तेज और साफ साफ सुनाई दी। अर्जुन ने अपने सीने को थपथपाते हुए अपने दिल से कहा, शांत हो जा, तुझे तेरा सुकून नहीं दिलवाया तो मेरे अर्जुन प्रताप सिंह होने का क्या फ़ायदा। आज जो धड़कने तू मुझे सुना रहा है, बहुत जल्दी ही इस सीने पर मेरी सनशाइन का सिर होगा और वो तेरी धड़कनें सुन रही होगी। फिर आराम से सुनाना। उसे अपनी चाहते, अपनी मोहब्बतें आखिर मान ही गया। अर्जुन मोहब्बत होने लगी थी उसे सनशाइन से, पसंदगी से प्यार बनने लगी थी। वो उसका दिल से, रूह से उतरने लगी थी, सामने न होते हुए भी हर पल आंखों में बसने लगी थी। वो बहुत देर तक अर्जुन सनशाइन के ख्यालों में खोया रहा। फिर जब विचारों के मेले में जब वो आगे बढ़ा तो एक बार फिर से उसे वहाँ अग्रिमा मिल गई। अलग ही है वो लड़की भी, कोई और होती तो दुनिया से लड़ जाती मेरे लिए। और उसके जवाब, कभी कहती मैं उसके फेवरेट एक्टर जैसा हूँ और कभी कहती है चांद जैसा हूँ। पर जैसी भी है, अच्छी है। ऐसे लोग इस दुनिया में शायद कम ही होते हैं। मुझे उससे बात करके उसे मनाना ही होगा कि वो पिछला सब कुछ भूलकर आगे बढ़ जाए। ये सोचते ही उसने फ़ोन उठाया और वक्त देखा तो रात के 9:45 बजे थे। पहले उसे लगा कि कहीं ज़्यादा लेट तो नहीं, वो सो तो नहीं गई होगी। उसने 2 पल सोचा और फिर अग्रिमा को व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दिया। हाय। अग्रिमा ने व्हाट्सएप पर अर्जुन का कॉन्टैक्ट खोल कर ही फ़ोन को आइडल छोड़ रखा था तो मैसेज तुरंत रीड दिखाने लगा। अग्रिमा ने भी फ़ोन की नोटिफिकेशन पर फ़ोन चेक किया और अर्जुन का मैसेज देखा तो वो एकदम से डर गई कि कहीं उसने खुद को गलती से कोई बटन प्रेस नहीं कर दिया। पर वो चेक करने पर ऐसा कुछ नहीं मिला तो उसने चैन की सांस ली। वहीं अर्जुन के माथे पर अब बल पड़ गए थे कि अग्रिमा ने मैसेज देखने के बाद भी अब तक रिप्लाई नहीं किया। उसने अग्रिमा की डीपी देखी तो वहाँ भी कोई गूगल से ली गई फ़ोटो लगी थी। अर्जुन का मुंह भी बन गया ये देखकर, ये लड़की अपनी फ़ोटो तक नहीं लगाई डीपी पर। फिर अचानक से उसे ख्याल आया कि कहीं सच में अथर्व का कहना सही तो नहीं, सच में वो कॉमेडियन भारती जैसी तो नहीं। तभी अग्रिमा का रिप्लाई आ गया, हेलो, जिसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी साफ दिख रही थी। अर्जुन ने तुरंत रिप्लाई किया, कैन वी टॉक। अग्रिमा की आंखों में वो मैसेज देखकर एक अजीब सा भाव उभर आया। वो अर्जुन के साथ बात करने के मुंह में नहीं पड़ना चाह रही थी। जानती थी कि ये साथ कुछ दिन का ही है, उसकी आदत नहीं डालना चाहती थी। पर अर्जुन की इल्तिजा को ना भी नहीं कह पाई। वो बस रिप्लाई में इतना ही लिख पाई, यस। अगले ही पल फ़ोन बजने लगा और नाम फ्लैश हो रहा था, मूनलाइट। अग्रिमा ने धड़कते दिल के साथ हेलो कहा तो अर्जुन के दिल को एक अनजानी तसल्ली सी मिल गई। इससे बेखबर अर्जुन ने हेलो कहने की बजाय सीधा ही पूछा, कैसी हो। अग्रिमा ने एक सांस छोड़ी और बोली, ठीक हूँ, और आप। अर्जुन के अपने चेहरे पर हाथ फेरा और बोला, ठीक ही हूँ यार। अग्रिमा ने उसकी आवाज़ में छिपी मायूसी को भांप लिया और कहा, क्या हुआ, सब ठीक है ना। अर्जुन उसे पूरी बात तो नहीं बता सकता था, इसलिए उसने कहा, हाँ ठीक है भी और नहीं भी, फैमिली प्रॉब्लम्स यू नो। अग्रिमा इस दुविधा में थी कि वो आगे कुछ पूछे या नहीं। उसे इल्म था कि जितना वो बातों की गहराई में जाती रहेगी उतनी ही उसकी मुश्किलें बढ़ेगी। अग्रिमा ने कुछ सोचकर कहा, कोई बात नहीं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है। अर्जुन खोए हुए से अंदाज में बोला, हाँ ये तो है, और जो नहीं होगा उसे मैं ठीक कर दूंगा। अर्जुन ये बोलकर चुप हो गया।
और अग्रिमा तो वैसे ही चुप थी। फोन के दोनों तरफ एक खामोशी थी और इस खामोशी के साथ था सुकून का एहसास, पर अग्रिमा को खुद ही इस एहसास का गला घोटना पड़ा। उसने अर्जुन से पूछा, आपको कुछ कहना या बताना था क्या? अर्जुन अग्रिमा की बात सुनकर अपने होश में आया और थोड़ा सीरियस होकर बोला, अग्रिमा मैं चाहता हूँ कि वो बस इतना कहकर रुक गया। अग्रिमा उसकी अधूरी बात सुनकर बोली, क्या चाहते हैं आप? अर्जुन ने एक ही सांस में कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद मत करो। अग्रिमा नासमझी से, बर्बाद? अर्जुन, हाँ बर्बाद। तुम ऐसे अकेले कब तक? तुम समझ रही हो ना मैं किस बारे में? मैं वो थोड़ा झिझक रहा था। अग्रिमा ने अर्जुन को याद दिलाए हुए कहा, मैंने सुबह ही आपसे कहा था ना, मैं उस वचन को नहीं तोड़ सकती। पर यार ऐसा भी क्या है कि एक वचन के लिए तुम अपनी लाइफ दांव पर लगा रही हो, और वो भी ऐसा वचन जो तुमने नहीं किसी और ने दिया था। अर्जुन के लहजे में अब हल्की सी चिढ़न आ गई थी। अग्रिमा ने खुद को शांत करते हुए अर्जुन से कहा, आपसे कुछ कहूँ अगर आप बुरा न माने तो? अर्जुन, हाँ बोलो। अग्रिमा एक पल के लिए रुकी और बोली, अगर आपको इतना ही फिक्र हो रही है मेरी लाइफ की तो आप पंचायत का फैसला क्यों नहीं मान लेते? अर्जुन को तो एक बार तो लगा कि उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। उसे अग्रिमा से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो उसने अग्रिमा से फिर से पूछा, क्या कहा तुमने? अग्रिमा ने सहजता से ही जवाब दिया, वही जो आपने सुना। अर्जुन को यकीन आ गया कि जो उसने सुना सही सुना है। उसने सख्ती से अग्रिमा से कहा, मैंने पंचायत वाले दिन ही ये साफ कर दिया था कि मैं तुम्हें अपने घर नहीं ला सकता, क्योंकि उससे मेरे परिवार को, मेरी बुआ को तकलीफ होगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अग्रिमा ने अपना सब्र बनाए रखा और कहा, आप ये सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं और मैं अपने परिवार के लिए, मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकती, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी दलील दूंगी तो वो दलील मेरी और आपकी दोनों की मुश्किलें बढ़ा देगी। अर्जुन को उसकी आखिरी बार समझ नहीं आई तो उसने पूछा, व्हाट यू मीन? अग्रिमा ने पहले कुछ कहना चाहा पर फिर बात बदल दी। आई मीन, खैर छोड़िए, आप अचानक से सब क्यों सोच रहे हैं? अर्जुन ने सामान्य भाव के साथ कहा, सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब भी तुम्हारा ख्याल आता है तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ। अग्रिमा थोड़ा सा हंसकर, आपको मेरा ख्याल आता है? मेरा तो दिन ही बन गया। ये सुनकर अर्जुन अपनी आंखें छोटी करके बोला, फ्लर्ट कर रही हो मेरे साथ? अग्रिमा अब हंस पड़ी थी और बोली, नहीं, मुझे किसी लड़के के साथ फ्लर्ट करने की ज़रूरत नहीं है और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं, और सबसे बड़ी बात, मुझे ये सब नहीं आता। अर्जुन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और बोला, इट्स ओके यार, डोंट गेट सीरियस और मुद्दे से बात भटको। अग्रिमा ने एक बार फिर से गंभीरता से कहा, कोई मुद्दा है ही नहीं। जैसे आप किसी के भी कहने से या किसी भी हालत में ये शादी निभा नहीं सकते, वैसे ही मैं किसी भी हालत में ये शादी निभाऊंगी। हम दोनों इसमें एक दूसरे की कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए आप ये सब भूल जाइए। अर्जुन, तो क्या करोगी? अग्रिमा, जो अब तक कर रही हूँ और आप भी वही कीजिए। अर्जुन चुप हो गया तो अग्रिमा ने कहा, वो समंदर सा गहरा, मैं रेत सी महीन, जुड़े हैं हम दोनों ज्यों गगन और जमीन। आप और मैं आसमान और ज़मीन जैसे हैं, जो जुड़े होकर भी कभी जुड़ नहीं सकते। हमारे बीच का रिश्ता फासलों से ही कायम है। नज़दीकियाँ हमारे रिश्ते को ही नहीं, आपकी ज़िंदगी को भी उलझा देगी। आपके परिवार और आपकी बुआ को ये जानकर अच्छा नहीं लगेगा कि आप मुझसे बात करते हैं और फिर जिसे आप पसंद करते हैं उस लड़की को भी इससे दिक्कत हो सकती है। अर्जुन ने कुछ कहना चाहा पर अग्रिमा की बात अब तक खत्म नहीं हुई थी तो उसने कहा, माना आज वो लड़की कुछ नहीं जानती है, आपके साथ नहीं है, पर कल को जब आप लोग साथ में होंगे तो क्या आप उससे झूठ बोल देंगे? नहीं ना, मैं एक सवाल बनकर आप दोनों के बीच नहीं आना चाहती। अर्जुन अब अग्रिमा की बात काटते हुए बोला, साफ साफ कहो जो भी कहना है। अग्रिमा ने एक ठंडी सी सांस छोड़ते हुए
और अपने दिल पर एक बड़ा सा पत्थर रखते हुए कहा, आप खुद को इस गिल्ट से मुक्त कर दीजिए कि मैं पूरी लाइफ अकेले कैसे। इनफैक्ट आप मेरे बारे में भूल ही जाइए, यही बेहतर होगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। आप अपने परिवार के बारे में सोचिए, उस लड़की के बारे में सोचिए। अर्जुन अब समझ गया था कि अग्रिमा इस बातचीत के सिलसिले को आगे जारी रखना नहीं चाहती। फिर भी उसने अग्रिमा से पूछा, क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? अग्रिमा ने दुख से अपनी आंखें बंद कर ली और एक बूंद आंसू बनकर उसके गाल पर आ लुढ़की। अर्जुन उसे सामने से अपनी दोस्ती ऑफर कर रहा है। वो जवाब में कुछ कह ही नहीं पाई। उसकी चुप्पी देखकर अर्जुन ने फिर से कहा, अग्रिमा तुमने जवाब नहीं दिया। अग्रिमा की आत्मा तक रो पड़ी थी अर्जुन के इस सवाल पर। उसने इस शादी को निभाने का वादा जरूर किया है, पर साथ ही उसने अर्जुन को इस शादी से मुक्त कर दिया था। वो जानती थी कि उनके बीच कोई रिश्ता नहीं पनप सकता। तो उसने खुद को संतुलित करते हुए कहा, मैं आपकी दोस्ती कबूल नहीं कर सकती, क्योंकि दोस्ती का मतलब एक दूसरे पर हक होता है। मेरा आप पर कोई हक नहीं और ना ही मुझे कोई हक लेना है। उम्मीद करती हूँ कि ये हमारी आखिरी बातचीत है और आप आगे से मुझे फ़ोन नहीं करेंगे। अर्जुन को अग्रिमा का यह कहना अच्छा नहीं लगा। वो तो उससे बस दोस्ती करके उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए धीरे धीरे समझाना चाहता था। उसके अच्छा न लगने का दूसरा कारण उसका खुद का एटीट्यूड था। उसे कोई इस तरह से जवाब नहीं देता था जैसे अभी अग्रिमा ने दिया, तो उसने भी हल्के गुस्से के साथ सख्ती से कहा, मुझसे इस लहजे में बात करने की इजाज़त किसी को नहीं है। तुमसे आराम से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हद भूल जाओ, वरना अर्जुन को सामने वाले को उसकी हद समझाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अर्जुन ने यह कहकर फ़ोन काट दिया और गुस्से में फ़ोन बेड पर पटक कर मारा। अब उसकी नींद भी उड़ चुकी थी, तो वो उठकर घर में ही बने जिम में चला गया और गुस्से में ही वर्कआउट करने लगा।